ईरान में पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों ने पूरे देश को हिला दिया है। एक नाम ईरानी अधिकारी ने रविवार को आधिकारिक रूप से पुष्टि की कि अब तक कम से कम 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें करीब 500 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। अधिकारी ने इन मौत के लिए आतंकवादियों और हथियारबंद उपद्रवियों को जिम्मेदार ठहराया है, जिन्होंने कथित तौर पर कई निर्दोष ईरानी नागरिकों की हत्या की। साथ ही ईरानी सरकार ने दावा किया कि इन प्रदर्शनों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स इससे अलग तस्वीर पेश कर रही है। ये प्रदर्शन दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए थे, जो आर्थिक संकट से उपजे असंतोष से राजनीतिक परिवर्तन की मांग में बदल गए। ईरान में ये विरोध प्रदर्शन पिछले साल के अंत में तब भड़के जब ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत में भारी गिरावट आई, जिससे महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। शुरुआत में ये प्रदर्शन आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित थे, लेकिन जल्द ही वे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के शासन के खिलाफ बदल गए। प्रदर्शनकारियों ने खामेनी को उखाड़ फेंको जैसे नारे लगाए और पूर्व शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के पुत्र रेजा पहलवी की वापसी की मांग की। ये प्रदर्शन 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए आंदोलन की याद दिलाते हैं, लेकिन इस बार वे ज्यादा व्यापक और हिंसक साबित हुए। पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट और संचार प्रतिबंधों के कारण जानकारी का प्रवाह सीमित रहा, जिससे सटीक आंकड़ों की पुष्टि नहीं हो पाई है। उत्तर पश्चिमी ईरान के कुर्द बहुल इलाकों में हिंसा सबसे ज्यादा रही, जहां कुर्द अलगाववादी समूह पहले से ही सक्रिय हैं। अधिकारी के अनुसार इन इलाकों में सबसे ज्यादा मौतें हुई है और झड़पें बेहद हिंसक रही। ईरानी सरकार इन प्रदर्शनों को विदेशी साजिश बताती है, जिसमें अमेरिका और इसराइल जैसे देशों का हाथ होने का आरोप लगाती है। सुप्रीम लीडर खामेनी ने खुद इन मौतों को स्वीकार किया है, लेकिन इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की साजिश उन्होंने करार दिया। आधिकारिक बयान में 5,000 मौतों की पुष्टि की गई है, लेकिन स्वतंत्र स्रोतों और मानवाधिकार संगठनों के अनुमान इससे कहीं ज्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 16,500 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और लगभग 3,30,000 लोग घायल हुए हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। ये संगठन अधिकांश मौतों के लिए सरकारी सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जो प्रदर्शनकारियों पर लाइव एम्यूनिशन और ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल कर रही हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 12 जनवरी को दावा किया था कि प्रदर्शन अब पूर्ण नियंत्रण में है। उन्होंने इसे विदेशी आतंकवादी तत्वों की साजिश बताया और कहा कि सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाल लिया है। ईरानी संसद के स्पीकर ने भी कहा कि देश 4 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, लेकिन प्रदर्शन कम हो गए हैं। फिलहाल ईरानी सरकार के एक अनाम अधिकारी ने 5,000 मौतों की पुष्टि की है और दूसरी ओर ईरान बहुत हद तक विद्रोह को कुचलने में कामयाब रहा है। ईरान में आयतुल्लाह अली खामेनी की सरकार के खिलाफ लंबे समय से असंतोष और छिटपुट प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन इन आंतरिक हालात को अमेरिका की खुली छिपी धमकियों और दबाव की रणनीति से जोड़कर देखने पर एक बड़ा भू राजनीतिक चित्र उभरता है। ताजा घटनाक्रम में एक बार फिर खामेनी सरकार के तख्तापलट के कथित प्रयास में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। खाड़ी देशों के समर्थन की कमी, ईरान में संगठित और प्रभावी विपक्ष के अभाव और क्षेत्रीय समीकरणों के चलते ट्रंप प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा है। यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका को ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों में नाकामी हाथ लगी हो। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही वॉशिंगटन ने ईरान को अपने प्रभाव में लाने के लिए प्रतिबंध, कूटनीतिक दबाव, गुप्त अभियानों और सैन्य धमकियों का सहारा लिया, लेकिन हर बार ईरान की सत्ता संरचना और राष्ट्रवादी भावनाओं ने इन प्रयासों को विफल कर दिया। हाल के सालों में ईरान के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन जरूर हुए। अमेरिका ने इन प्रदर्शनों को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन बताकर नैतिक समर्थन देने की कोशिश की और साथ ही खामेनी सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाकर दबाव बढ़ाया। अमेरिकी बयानबाजी और धमकियों ने यह संकेत दिया कि वॉशिंगटन ईरान की आंतरिक अस्थिरता को अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है। हालांकि ईरान की सरकार ने इन प्रदर्शनों को विदेशी साजिश करार दिया और सुरक्षा तंत्र के बल पर स्थिति को कंट्रोल कर लिया। इस बार अमेरिका के लिए झटका इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि ईरान की घेराबंदी के लिए उसने भारी आर्थिक और सैन्य संसाधन झोंक दिए। एक अमेरिकी थिंक टैंक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 2025 के बीच ईरान को दबाव में रखने के लिए अरबों खर्च किए गए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि
अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025 तक ईरान में सैन्य अभियानों के नाम पर $2.25 बिलियन खर्च किए गए। जून 2025 में ईरान पर सीमित बमबारी भी की गई, लेकिन इससे ना तो सत्ता बदली और न ही ईरान की नीति में कोई बड़ा झुकाव आया। CIA के गुप्त अभियानों पर हुए खर्च का कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन स्वतंत्र पत्रकार एथन लेविन्स के दावों के मुताबिक यह राशि कहीं अधिक हो सकती है। इसके बावजूद खामेनेई सत्ता में बने हुए हैं। दरअसल अमेरिका की धमकियां और दबाव ईरान के अंदर अक्सर उल्टा असर डालते हैं। जब भी बाहरी हस्तक्षेप का खतरा बढ़ता है, ईरानी समाज का एक बड़ा हिस्सा सरकार के साथ खड़ा नजर आता है। इस पूरे घटनाक्रम से ये भी साफ हो जाता है कि केवल प्रदर्शन, आर्थिक दबाव और सैन्य धमकियों के जरिए ईरान जैसी वैचारिक और संस्थागत रूप से मजबूत व्यवस्था में सत्ता परिवर्तन आसान नहीं है। अमेरिका की रणनीति बार बार दोहराई जा रही है, लेकिन परिणाम हर बार लगभग वही रहा है: भारी खर्च, तीखी बयानबाजी और अंत में खाली हाथ वापसी। अब सवाल उठता है कि खामेनेई इतने पावरफुल क्यों है? तो उसकी एक बड़ी और तमाम वजह है। ईरान में खामेनेई सुप्रीम लीडर तो हैं, लेकिन सभी शक्ति उन्हीं के पास नहीं है। ईरान में आर्थिक और विकास मामलों की देखरेख के लिए राष्ट्रपति का पद बनाया गया है। राष्ट्रपति स्वतंत्र होकर इन मामलों में अपना फैसला ले सकते हैं। इसी वजह से ईरान में आम नागरिकों के रडार पर सीधे खामेनेई नहीं आते। ईरानी नागरिकों की नजर में अमेरिका एक अविश्वसनीय मुल्क है। दरअसल 2015 में ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया था, लेकिन 2018 में बिना कारण बताए अमेरिका ने इसे रद्द कर दिया। दिलचस्प बात तो यह है कि 2015 में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इसको लेकर ईरान सरकार को आगाह किया था। ईरान में खामेनेई के बाद कौन, इस सवाल का हल किसी के पास नहीं है। ईरान में विपक्ष बिखरा हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने हाल ही में एक रिपोर्ट व्हाइट हाउस को सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि ईरान में लोग सरकार से नाराज तो हैं, लेकिन विरोध में इतनी ऊर्जा नहीं है कि सरकार बदल सके। अमेरिकी पत्रकार एथन लेविन्स के दावे के मुताबिक ईरान में सत्ता बदलने के लिए अमेरिका अब तक 4,500 अरब रुपए खर्च तो कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका को सफलता नहीं मिल पाई है। इससे साफ है कि खामेनेई को हरा पाना काफी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है अमेरिका के लिए।